जी जी, आपकी गौरव आवाज जी। आ रही है। हाँ गौरव जी, जेडीयू तो कह रही है कि हम विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम विकास की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या सनातन से बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया, सनातन की बात नहीं हो रही है। मेरा पूछने का आशय सिर्फ इतना सा है कि लगातार जो पीठाधीश्वर है उनकी बातों को देख लीजिए, जो रैलियों में बातें की जा रही है उनको सुन लीजिए, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम सब जानते हैं भाई, जातिगत समीकरण जो होते हैं ये तो हमेशा प्रभावी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्म की भी बात की जा रही है और लगातार जो बातें उठाई जा रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे इस इलेक्शन को आगे निकालेगी बिहार में? राखी जी, देखिए, बिहार की जहां तक बात है, बिहार को जंगल राज से आज विकास के पटरी पर अगर कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू की, एनडीए की सरकार ही लेकर के आई है। और जो एक तांडव बिहार में हुआ करता था, अपराध का, अपहरण का, डकैती का, छिनैती और फिरौती का, वो सारा खेल सारा खत्म हो चुका है वहां पर। जहां तक धर्म की बात है, जहां तक सनातन की बात है, तो देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और हिंदू धर्म ही दुनिया में एकमात्र शाश्वत धर्म है। बाकी तो रिलीजन है, बाकी तो एकेश्वरवादी हैं, और उसी आधार पर उसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर सभ्यताओं को समाप्त किया गया, राष्ट्रों को खत्म किया गया। और भारत में हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर जो खतरा आसन्न है, जो दिखाई दे रहा है, और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे वो सनातन को का संहार करने के नाम पर बयान आते हो, रामचरितमानस का अपमान करने के नाम पर कृत्य आते हो, दुष्कृत्य आते हो, या फिर हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उनके आधार पर जो एक पॉकेट्स, पावर पॉकेट्स बना करके अपनी पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं, चाहे वो राजद है बिहार के अंदर, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो इन इन इस तरह के दलों ने हिंदू धर्म के विभाजन का जैसे ठेका ले लिया है। किसी भी तरह से जाति जाति में बांटो, उपजाति में बांटो और नफरत की राजनीति फैला करके इनको टुकड़ों में रखो। आज जब धर्मगुरु वहां पहुंच करके किसकी बात कर रहे हैं? सनातन की ही तो बात कर रहे हैं। और ये सनातन समुद्र समान है और सनातन की ही विचारधारा से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की अवधारणा निकलती है। और उसी आधार पर देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बना है, और इसके पराक्रम को भी दुनिया ने देखा है अभी सिंदूर ऑपरेशन में। तो इसलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से एक तरफ तलवे चाट रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के आगे राजद के नेता अपने घर में ताजिया को बुला करके और उसके सामने पूजा कर रहे हैं। तो क्या मस्जिदों में पूजा होती है क्या? क्या ताजिए के साथ पूजा की जाती है क्या? मुझे ये बताएं। तो क्यों अपने आप को उस स्तर तक ले जा रहे हैं जिस स्तर पर जाकर के ये साफ और स्पष्ट समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और वहीं धर्मगुरु अगर सबको एक करने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। उसी बिहार के अंदर में तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से शहरों में बसा दिया गया। आज उनका सभी शहरों का हालात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में उनको बसाया गया, उनको वोटर बनाया गया है। आज अगर उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो आज परेशानी इनको हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, लेकिन बिहार की जनता विकास के साथ रहेगी और धर्मानुकूल शासन वहां पर होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम मुझे नहीं लगता है कि किसी को रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं?